किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आईएएस केपी से जुड़े हुए ये 5 लोग जिन्हें एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जो पोरबंदर से समंदर के रास्ते अफगानिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें एक महिला भी शामिल है और किस तरह से ये काम कर रहे थे तफसील से इसे बताया है। जाहिर तौर पर ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये भी संभव है कि ये तमाम लोग जो हैं ये बाहर जाते और उसके बाद वहां से ट्रेनिंग लेते और शायद फिर वापस आकर यहां पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते। तो उनके रास्ते में बाधा बनी एटीएस और उस पूरे मिशन को ही एक तरह से फेल कर दिया है एटीएस ने। ये बड़ी कामयाबी है। अफगानिस्तान जाने की फिराक में थे और हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से डीजीपी और गृह मंत्री ने बताया है कि क्या कुछ कैसे हुआ? कह सकते हैं कि एक बड़े मिशन को अबॉर्ट करने में कामयाबी मिली, क्योंकि अगर ये लोग बाहर जाते तो शायद और ज्यादा ट्रेन होके वापस लौटते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक खुफिया ऑपरेशन था जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। पिछले 2 दिनों से लगातार जो सूरत के इलाके हैं वहां पर एटीएस जो है वो छापेमारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ द्वारका के समुद्री इलाके में जो 2 और टीमें थी वो लगातार वहां पर छापेमारी कर रही थी। उसके बाद एक लेडी को सूरत से गिरफ्तार किया जाता है, उससे लगातार पूछताछ किया जाता है और पूछताछ के बाद वो टूट जाती है। उसके बाद वो मान लेती है कि वो अपना जो अपराध है वो कबूल कर लेती है और वो पूरे के पूरा जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, जो गुप्त मॉड्यूल था, उसके बारे में चौंकाने वाली जानकारी देती है। उसके आधार पर 3 और लोगों को अलग अलग जगह से पोरबंदर से ही उठाया जाता है और ये तीनों जो हैं ये कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो एक और है जिसका नाम जुबैर मुंशी है वो फरार है और फिलहाल बताया जा रहा है कि वो इसका मास्टरमाइंड है। इनके इशारे पर कई टारगेट थे और इन्होंने कई जगह पर रैकी की है, गुजरात के कई मंदिरों पर रैकी की है और उसके बाद ये जो है वो समुद्री रास्ते से ईरान से ये अफगानिस्तान निकल जाने की फिराक में थे और इस पर जो है इनको जो है पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद फिलहाल इनसे अभी पूछताछ हो रही है। कुछ देर के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस जो है इनकी रिमांड लेगी और रिमांड के बाद आगे की पूछताछ जो है वो जारी करेगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 4 युवक जो कश्मीर में थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहां के आतंकी और पाकिस्तानी आतंकी जो संगठन है उससे भी लगातार वो जुड़े हुए हैं। आईएसकेपी जो खुरासन मॉड्यूल है उसके अंतर्गत ये लोग काम कर रहे थे और देश के अंदर कई स्लीपर सेल्स जो हैं वो इनके कनेक्शन में है और कई स्लीपर सेल बनाने का भी काम लगातार ये कर रहे थे। जी, तो जिस तरीके से वहां पे लगातार इस पूरे की पूरे एक्शन को अंजाम दिया गया है, वहां पे पुलिस की ओर से, एटीएस की ओर से इसकी जानकारी वहां पे दी जा रही थी, डीजीपी की ओर से भी, गृह मंत्री की ओर से भी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस गिरोह के निशाने पर थे 16 से 18 साल के बच्चे, वो युवा जिसको वो ट्रेन करने वाले थे। तो एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है यहाँ पर। बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले यहाँ पर दिया गया है एटीएस की ओर से, गुजरात एटीएस की ओर से। और तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ये इस्लामिक कट्टरवाद को फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से ये चारों शख्स दिखाई दे रहे थे, इसके बाद से देखिए अब पुलिस की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। कहा गया कि चारों आरोपी अब उनके निशाने पर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल खबरें बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको 2 मिनट में भारत।